नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका रेडियो द्वारका। और हमारा जो सिलसिला है सवालों का अमोघ लीला प्रभु के साथ वो जारी है। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभु जी, एक मुहावरा है, नेकी कर और कुएं में डाल। तो क्या कहते हैं, ये सही है? बिल्कुल, नेकी करनी चाहिए, कुएं में डालनी चाहिए। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अगर आप नेकी करते हैं फिर आप सोचें हमने तो अच्छा किया था ना, उनसे कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं, बताओ जी फिर फ़ायदा क्या? हमने फ़ायदे के लिए थोड़ी ना किसी का भला किया था। तो इसलिए नेकी कर कुएं में डाल का मतलब है नेकी करो, उसके बाद नेकी का फल भगवान देख लेंगे। भगवान आपको उसका फल निश्चित रूप से देंगे ही देंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी अवश्य देंगे। लेकिन अगर हम इस चक्कर में पड़ गए कि ना हमने तो अच्छा किया था, हमारे साथ तो बंदे ने अच्छा नहीं किया, ये क्या बात हुई जी? तो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी उतनी आपकी फ्रस्ट्रेशंस होंगी। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप जो नेकी करना चाहें नेकी करें। और इसके पीछे भाव ये भी होना चाहिए कि मैं अगर आज कुछ नेकी कर पा रहा हूँ, उस नेकी करने के पीछे जो क्षमता कहाँ से आ रही है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर बल कहाँ से आ रहा है, वो तो भगवान से आ रहा है। तो इसीलिए हम खुद को क्रेडिट दें कि हमने भला किया, हमने भला किया। सर, हमने क्या ही भला किया? ये तो भगवान ने हमें कुछ दिया, हमने उससे किसी की हेल्प कर दी। तो इसीलिए कभी अगर दान भी दे, अगर कोई व्यक्ति सोचे वास्तव में भगवान ने मुझे दिया था, मैंने आगे इसको दे दिया, तो ये तो प्रभु की तरफ से बस हुआ है, हम तो बस एक चैनल बने। तो इसीलिए कोई धन हो, कोई संसाधन हो, कोई किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन हो किसी व्यक्ति की लाइफ में, हम सोचें वास्तव में एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, भगवान से आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बता भी रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम एक्चुअली। तो इस भाव के साथ जब हम किसी की सेवा भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, तो हम उसमें एक तो मैं का भाव नहीं रहेगा उसके अंदर। और जितना मैं का भाव से हम मुक्त होते हैं किसी की हेल्प करते हुए, देन यू आर एक्चुअली ब्लिसफुल। तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जब राइट हैंड से कोई अच्छा हो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, ऐसा होना चाहिए। रीजन भी वी शुड नो कि सब चीज़ भगवान से आ रही है। तो इस भाव के साथ अगर हम किसी का भला करते हैं तो देन इट इज़ वेरी गुड। और आप देखिए आज इस्कॉन ने, जैसे कि अब कोविड के समय में इंडिया के अंदर करीब 7.5 करोड़ प्लेट्स बांटी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी वजह से आज हम उधारी में, इस्कॉन द्वारका ने विशेष रूप से करीब 5 करोड़ प्लेट्स बांटी। तो उधार चढ़ा हम पे करोड़ों रुपए का, क्योंकि इतना दान तो हमें आ नहीं रहा था जितना हमें खिला दिया। लेकिन जनरल स्टोर वालों ने हमको दान भी किया, हमको दे भी दिया। उन्होंने दान तो नहीं दिया, उन्होंने हमें बेचा ऑफकोर्स, लेकिन उधारी में। तो आज हम सबका कोविड तो ओवर हो चुका है, लेकिन इस्कॉन द्वारका का कोविड तो आज भी चल रहा है। यानी कि आज भी हम वो उधार चुका रहे हैं। हर महीने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख देते रहते हैं कुछ ना, भाई दे लो पुराना उधार कोविड के समय का। तो इसलिए हमने नेकी की, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम बोले जी देखा हमने आपके लिए क्या था, हमें आप कुछ दो ना, हमें वापस दो ना। हम ये नहीं कर रहे। हम अगर मांग भी रहे तो भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर के लिए मांगते हैं। तो इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यही है कि नेकी कर करके उसको जताना नहीं चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बल्कि शास्त्र में बताया गया कि अगर आप कुछ पुण्य करते हैं, उसको जताते हैं और उसको बताते देखो मैंने कितना अच्छा किया, मैंने ये किया, उससे उसका फल कट जाता है एक्चुअली। तो इसीलिए नेकी करिए और ये मानिए नेकी हम कर पाए, ये तो प्रभु की कृपा है वास्तव में। ये भाव आ पाया भगवान की कृपा से, हम कुछ हेल्प एक्चुअली कर पाएँ भगवान की कृपा से। तो प्रभु हमें इस प्रकार से सेवा में लगाए रखिए, तो इस प्रकार से हम अच्छा भी करते रहेंगे और साथ ही अहंकार भी नहीं आएगा कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो इस भाव के साथ हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मतलब जैसे कि व्यूअर्स आपने सुना, प्रभु जी ने बताया कि जो भी हमारे पास सामर्थ्य शक्ति है वो सब उस प्रभु की दी हुई होती है। तो उस पर ना तो अहंकार करें और नेकी करते रहें, उसके बारे में बाद में ना सोचें। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का लोगों को जवाब मिल गया होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।